और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक जारी। किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से मुलाकात कर रही है। कमेटी में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद हैं। किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। तो ये बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। क्या कुछ ताजा अपडेट है ये आपके सामने है। किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से मुलाकात कर रही है। कमेटी में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद हैं। ये ताजा अपडेट आपके सामने है। बड़ी खबर, किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं और बातचीत का दौर भी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि किस दिशा में ये टकराव आगे बढ़ता है और क्या मांगे मान ली जाती है किसानों की। देखिए, किसानों की ओर से ये मांग की जा रही है कि विधायक देवेंद्र बबली आकर उनसे माफी मांगे। जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। वहीं विधायक देवेंद्र बबली की ओर से भी दो टूके कह दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। यहां तक कि उनका ये भी कहना है कि ये किसान नहीं है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। जो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, किसानों की ओर से विरोध किया गया था कल विधायक देवेंद्र बबली का, उन्हें जाने से रोका गया था, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो अब ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से मुलाकात कर रही है। बातचीत जारी है और इस कमेटी में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद हैं। देखना होगा कि बातचीत में क्या कुछ रहता है और क्या उसके बाद जो टकराव की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल देखिए यही बना हुआ है। ये टकराव किस दिशा की ओर जा रहा है और क्या ये जो टकराव की स्थिति है ये खत्म हो पाती है। किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से अभी मुलाकात कर रही है। ये बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और सहयोगी कमल कौशिक हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही बना है कि ये टकराव किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और क्या इस बातचीत के बाद ये टकराव समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कमल, देखिए आएंगे आपके पास हम वापस, लेकिन तस्वीरें इस बीच दर्शकों को दिखा देते हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान यहां से देखिए एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं। वहां डेरा उनकी ओर से डाला जाता है। अभी मुलाकात चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, बातचीत चल रही है। बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और क्या ये टकराव खत्म होगा, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ से वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। किसान भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि वो चाहते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि विधायक देवेंद्र बबली आकर उनसे माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन हमारे साथ खबरें अभी तक के साथ विधायक देवेंद्र बबली भी जुड़े और उन्होंने भी ये कहा कि ये किसान नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगे। विरोध प्रदर्शन करने का ये सही तरीका नहीं है। ये तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। किसानों के बढ़ते विरोध पर गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी चेतावनी। अनिल विज ने कहा कि बर्दाश्त नहीं होंगे ऐसे विरोध। आप किसी को कार्यक्रम में ना जाने दें, घर ना जाने दें, अस्पताल में मरीज का हाल पूछने ना जाने दें। ये कैसा आंदोलन है। अनिल विज ने कहा कि किसान कानून हाथ में ना ले। तो देखिए, यहां पर भी ये चेतावनी दे दी गई है, ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है कि किसी को कार्यक्रम में ना जाने दें, किसी को घर ना जाने दें, अस्पताल में मरीज का हाल पूछने ना जाने दें। ये कैसा आंदोलन है। किसानों के लिए कहा है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, आइए आपको एक बार वो सुनाते हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है,
और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर मामला वहां पर एफआईआर में इतराज हुआ है और उस मामले के मुताबिक जो धारा बनती होगी उस धारा के तहत जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर संवाददाता जसपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कमल कौशिक न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा सबसे पहले फतेहाबाद चलते हैं, जसपाल से जानते हैं। जसपाल, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? इलाना दोनों हाथों पकड़। जी जसपाल, आवाज आपको मिल पा रही है? देखिए, फतेहाबाद के टोहाना एसडीएम कार्यालय के अंदर जो है 11 सदस्यीय किसानों की जी जसपाल, क्या कुछ मौजूदा स्थिति? देखिए, फतेहाबाद के टोहाना एसडीएम कार्यालय के अंदर जो है 11 सदस्यीय किसानों की जो मीटिंग है वो प्रशासन के साथ वो चल रही है। 11 सदस्यीय बैठक कर रही है कि इसमें जो आगामी जो निर्णय जो प्रशासन की तरफ से और किसानों की तरफ से जो कहा गया है कि जो प्रशासन ने किसानों को कहा है कि 11 सदस्यीय कमेटी जो है इसमें बातचीत जो है उनसे करे और ताकि जो आगामी है वो निर्णय वो निकल सके। अब उसमें जो बैठक के अंदर जो है गुरनाम सिंह चंदोनी है वो उसमें मौजूद है और कई अन्य नेता मौजूद है। प्रशासन के साथ जो है डीसी है और एसपी है और एसडीएम और डीएसपी वहां पर मौजूद है। अब देखना होगा कि जो प्रशासनिक इस मीटिंग के अंदर जो है किसानों से संबंधित क्या जो समस्या है वो हल निकल पाती है या नहीं, अब ये इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब जो किसान है वो अब एसडीएम कार्यालय के बाहर है, वो बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई फैसला इस बैठक के द्वारा नहीं निकलता है, जब तक वो किसान है न तो किसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे और न ही कोई नारेबाजी करेंगे। तो अब देखना होगा कि इस मीटिंग के अंदर जो है क्या फैसला निकल कर आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जसपाल, बने रहिए हमारे साथ। कमल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हालात कैसे हैं ये बेहतर जानते हैं आप, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये आसार बनते दिखाई दे रहे हैं कि बातचीत से मुद्दा हल हो जाएगा और टकराव की स्थिति खत्म हो जाएगी? हालांकि मुलाकात अभी जारी है। देखिए, जो प्रशासन के साथ बातचीत होती है तो दोनों पक्ष अपनी बातों को सामने रखते हैं, चाहे वो देवेंद्र बबली का भी पक्ष हो, उसका भी पक्ष प्रशासन सुनेगा। और साथ ही जो प्रदर्शनकारी किसान कल मौजूद थे वो भी अपनी ओर से बताएंगे कि किस तरह का वाकया कल हुआ था। और हिसार का उदाहरण हमारे सामने है, तब भी सहमति बन पाई थी, तब भी समझौता हो गया था और मौखिक तौर पर बहुत कुछ कहा गया था किसानों की ओर से भी। गुरनाम सिंह चंदोनी उस दौरान भी मौजूद थे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि प्रशासन कोई ना कोई समझौता और कोई ना कोई समाधान यहाँ पर निकाल लेगा। और यहाँ पर एक बड़ी मांग भी रखी गई है कि मामले दर्ज ना हो किसानों के खिलाफ जो कल प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए दीपशिखा, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो देवेंद्र बबली जो कि वहां पर अपनी ओर से सब्र नहीं दिखा पाए, ये भी बात तस्वीरों में सामने आई थी। और ये आरोप प्रदर्शनकारी किसानों ने लगाए हैं कि उन्होंने खुद ही गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया। ये आरोप देवेंद्र बबली पर लगे। देवेंद्र बबली ने कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, मेरी गाड़ी में टक्कर मारी गई है। तो ये उनके आरोप है। कोई भी जनप्रतिनिधि है उस पर इस तरह का हमला अगर होता है कथित तौर पर जो कहा गया देवेंद्र बबली की ओर से, तो जाहिर तौर पर एक गंभीर मसला है। तो इसका समाधान किस तरह से होता है, ये जरूर दबाव है अब टोहाना प्रशासन पर भी देखने वाली बात है कि अब टोहाना प्रशासन या फतेहाबाद में किस तरह की बातचीत हो रही है प्रशासन और किसानों के बीच। क्योंकि जैसी बैठक समाप्त होती है उसके बाद निकलकर चीजें सामने आएंगी। क्योंकि एसडीएम ने साफ कहा है कि डीसी को ही इस मामले में संज्ञान लेना होगा और वही कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस पूरे मसले का। अब इस मीटिंग पर हमारी नजर बनी हुई है दीपशिखा की आखिरकार अब क्या होता है, क्योंकि ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अनिल विज का बयान हमने सुनाया, दीपशिखा आपने भी सुनाया दर्शकों को, और कल भी शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का बयान सामने आया था। अब देखिए बीजेपी जो कि सत्ता में भागीदार है हरियाणा में जेजेपी के साथ, उन्होंने साथ दे दिया देवेंद्र बबली का और उसे कहा है कि ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक रहा है। अनिल विज ने भी कहा कि आप दूरी बनाकर प्रदर्शन करें लेकिन आप हमला नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो देखने वाली बात है इन बयानों की भी क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं किसान नेता इन बयानों पर, और शिक्षा मंत्री और विज के बाद अब कौन कौन से नेताओं के बयान आते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लपकने वाली है। दीपशिखा,
बिल्कुल, देखिए कमल, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार किसानों की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। क्या ऐसे में जो टकराव की स्थिति है वो खत्म हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखिए विधायक भी कह चुके हैं वो माफी किसी हाल में नहीं मांगेंगे, वहीं दूसरी तरफ किसान भी कह रहे हैं कि विधायक जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, दो मांगे हैं दीपशिका, एक तो माफी मांगने की भी है और मामले दर्ज वापस लेने की भी है। अब ऐसे में दोनों ही बड़ी मांगे हैं। देवेंद्र बबली ने अभी थोड़ी देर पहले खबरें तक से बातचीत की थी, आपने उनसे सवाल किया था और सवाल के जवाब में साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, मेरे साथियों को घायल किया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वो माफी मांगे या मैं माफी मांगू। ये उदाहरण देते उन्होंने बात कही है कि मेरे साथ ये हुआ। कल जो तस्वीरों में हमने देखा, हालांकि आमने सामने थे, किसान भी जो प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्हें देवेंद्र बबली कह भी दें कि वो किसान नहीं थे, वो तो शरारती तत्व थे। और ये भी उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, हम सुनाएंगे दर्शकों को अभी। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आंदोलन है ये गलत दिशा में कुछ शरारती तत्व ले जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर आगे किसान नेता क्या कहते हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देवेंद्र बबली अभी केंद्र में है और सेंटर में है पूरे मुद्दे के, क्योंकि उनको लेकर ये मुद्दा उठा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि हमने पहले भी बयान सुना था 10 मार्च 2021 का, जब देवेंद्र बबली को खुद ही आशंका थी कि जब कोई भी विधायक या उप मुख्यमंत्री तक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। खुद भी उन्होंने अपने ऊपर यह बात कही थी और ऐसा अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दीपशिका, एक यहां भी हमें देखनी चाहिए बातें ध्यान से गौर करके कि अब इस पूरे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए ये सब कुछ हो सकता है, हो रहा हो कि इस तरह से हम प्रदर्शन करें या जनप्रतिनिधि या विधायकों का रास्ता रोके, प्रदर्शन करके ये बताएं कि अभी किसान आंदोलन जिंदा है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन कल जो हुआ वो इसलिए भी सुर्खियों में आ गया क्योंकि खुद विधायक साहब सब्र नहीं रख पाए, उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर किसानों से रोकने की कोशिश की। हालांकि कौन सच्चा कौन झूठा, किसकी गलती किसकी नहीं गलती है, ये जांच का विषय हो सकता है और प्रशासन इसलिए दोनों की बातें सुनेगा और उसके बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। दीपशिखा, और बिल्कुल कमल, ये देखना होगा क्या कुछ रहता है, अंतिम फैसला कब तक खत्म होता है। ये टकराव, वार और पलटवार का सिलसिला यहाँ पर अभी फिलहाल चरम पर लग रहा है। कमल, बने रहिए आप हमारे साथ, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं मुलाकात, क्योंकि देखिए मुलाकात अभी चल रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक जारी है और बैठक में जाने से पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। कल जो उसने सलूक किया है, गालियाँ निकाली हैं, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, किसानों से हाथोपाई करने की कोशिश की है, ये हमें भड़काने का एक उनका नया तरीका है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करे। अगर मामला दर्ज नहीं होता तो फिर अभी हम बैठे हैं और अभी हमारी कमेटी बैठेगी तो अगला कदम का विचार करेंगे, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और या वो आगे बीच में माफ़ी मांग ले और जो मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज किया है वो वापस ले। नहीं थम रहा है किसान और विधायक के बीच का ये विवाद। खबरें अभी तक पर बोले टोहाना विधायक देवेंद्र बबली, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मैं माफी मांगू? कुछ शरारती तत्व आंदोलन को दे रहे गलत दिशा, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। ये तमाम बातें उनकी ओर से खबरें अभी तक पर कही गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ताप कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां जाकर ये थमेगा, किस बिंदु पर जाकर ये टकराव खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं, ये उनका कहना रहा। खबरें अभी तक पर उन्होंने ये तमाम चीजें कही कि मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको बता रहे हैं। कुछ शरारती तत्व आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं, ऐसा क्या गुनाह किया मैंने कि मैं माफी मांगू, ये उनकी ओर से खबरें अभी तक पर कहा गया। मैं ऐसा क्या गुनाह किया मैंने तो मैं माफी मांगू? माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो स्वार्थी तत्व थे, जो किसान के भेष में किसान का चोला पहनकर इस आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। जो ऐसे मजीद तत्व जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे को मारने की कोशिश की, मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ा, मेरे निजी सचिव को घायल किया, मेरे पर जानलेवा हमला किया, माफी वो मांगे या मैं मांगू? मैं ऐसा क्या गुनाह किया मैंने तो मैं माफी मांगू? माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो स्वार्थी तत्व थे, जो किसान के भेष में
किसान का चोला पहनकर इस आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। जो है सामाजिक तत्व जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे को मारने की कोशिश की, मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ा, मेरे निजी सचिव को घायल किया, मेरे पर जानलेवा हमला किया। माफी वो मांगे या मैं मांगू? तो देखिए, ये तमाम बातें उन्होंने खबरें अभी तक पर कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो माफी क्यों मांगे, जिन्होंने हमला किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर वो माफी मांगे। वार और पलटवार का देखिए सिलसिला लगातार जारी है। विधायक जी कह चुके हैं कि मैं माफी क्यों मांगू, वहीं किसान लगातार ये कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी पड़ेगी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और मेरे सहयोगी कमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सीधा कमल के पास चलते हैं और जसपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, सबसे पहले देखिए आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, अब प्रतिक्रियाएं भी आनी इस पर शुरू हो जाएंगी। विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन क्या ये टकराव और ये जो किसान आंदोलन को लेकर तमाम ऐसे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेताओं का कहीं रास्ता रोका जाता है, कहीं जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दिया जाता, क्या ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खबरें विभाग से बातचीत की थी और मैंने ही खुद उनसे सवाल किया था कि जब हिसार में जो प्रदर्शन आपने किया था, जो आरोप लाठीचार्ज के लगाए थे पुलिस पर, उसके बाद ये आपका मौखिक तौर पर वहां पर समझौता हुआ था कि आप किसी भी तरह का प्रदर्शन इस तरह से नहीं करेंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम होगा वहां भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये जो प्रशासन है उनका बाद में बयान सामने आया था कि मौखिक तौर पर यह समझौता हुआ था। उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुद कहा था कि नहीं, हम एक कदम आगे बढ़कर प्रदर्शन करेंगे, एक कदम आगे बढ़कर विरोध करेंगे, एक कदम आगे बढ़कर हम यहां पर रोष व्यक्त करेंगे, क्योंकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, संघर्ष जारी है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था, मैंने जिक्र भी किया था कि आपके प्रशासन से क्या ऐसी बात हुई है क्या, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो वही सवाल अब उठता दीपशिका, जैसे कि आपने भी कहा कि इसको किस तरह से देखें, तो क्या एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है कि अलग अलग जगह पर हरियाणा में ये मौजूदा स्थिति पैदा की जाए कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब रणनीतियां अख्तियार की जा रही हैं, और ऐसा अब खुद कर रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, क्योंकि वो भी यहां पर मौजूद है। अब वो हर मसले पर, हर मुद्दे पर, हर समस्या के बीच में आकर समाधान करने की कोशिश करते हैं, वार्तालाप करते हैं प्रशासन के साथ। तो क्या अब ये एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बनेगा, जैसे कि आपने सवाल में शुरुआत में जिक्र किया, क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा विपक्ष को मिलेगा? विपक्ष पहले भी इस पर राजनीति भी कर चुका है, बयानबाजी कर चुका है, कोरोना काल में भी दबी जुबान से इस पर चर्चा हुई है, और यहां तक कि जहां एक बार कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन क्या कोरोना काल में भी जरूरी है, तो किसानों ने भी कहा था, विपक्ष ने भी एक स्वर में कहा था कि जब आपको लग रहा है कि कोरोना का खतरा है तो आप फिलहाल 3 कृषि कानूनों को रद्द करके बाद में ले आइए, अभी तो रद्द कर दीजिए, किसान अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें पहले हो चुकी है, एक बार फिर से इसी तरह की चर्चा शुरू होगी दीपशिका, और जाहिर तौर पर यह राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा ही, लेकिन हाँ, किसान अभी आक्रोश में है, गुस्से में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार ऐसी तस्वीरें और ऐसी जानकारियां और खबरें सामने आ रही है जहां पर किसान आंदोलन से संबंधित इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी। और ये गुस्सा किसानों का देखा भी जा रहा है। विरोध प्रदर्शन को लेकर कितनी भारी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, घेराव कर रहे हैं। साफ तौर पर कमल देखिए गुस्सा देखा जा रहा है। जसपाल, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? दीपशिका, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो बैठक है वो 11 सदस्यीय प्रशासन के साथ वो बैठक चल रही है, और बैठक कितनी लंबी चल सकती है ये अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अब इस बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार किसान जो है कल से सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, रात को भी किसान जो सड़कों पर डटे रहे, और आज सुबह से जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है हजारों की संख्या में किसान है वो अभी बैठे हैं। तो अब जो किसान है फिलहाल शांत बैठे हैं, लेकिन जो 11 सदस्यीय जो कमेटी है वो प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। बैठक में जो मांगे हैं किसानों की, जिस प्रकार से देवेंद्र बबली किसानों से माफी मांगे और उनके पीए के द्वारा जो केस जो किसानों पर दर्ज करवाए हैं वो वापस लेने की, इस तरह की जो 2-3 जो मांगे हैं किसानों की, अगर वो पूरी हो जाती है तो किसान जो है शांत होकर अपने घर चले जाएंगे। वरना जो किसान है, किसानों ने प्रशासन को चेताया है कि टोहाना के अंदर जो किसान है वो रोड जाम कर देंगे, और लगातार इसी तरह जो एसडीएम का कार्यालय है उसका घेराव करके बैठे रहेंगे। लेकिन जो है अब देवेंद्र सिंह बबली किसानों से माफी मांगते हैं या नहीं, उन्होंने खबरें अभी तक पर साफ तौर पर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया है कि वो किसानों से माफी मांगे। ये होगा कि टकराव की स्थिति कब खत्म होगी, प्रशासन की ओर से भी कोशिश की जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और कमल कौशिक आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को ये तमाम जानकारी आपने दी।